थैंक यू शांतु। यार कितना बड़ा दिल। थक गए अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख के। डर लग रहा है कि बस अब ना रोएगा तो देख के मैं रोऊंगी, उसको दर्द होगा बहुत। सोचो मेरा बेटा, सबको दिखाओ कितनी प्यारी लग रहे हो। ऐसा समय ना किसी भी माँ बाप को ना देखा है, इतना सीरियस हो जाएगा हमें नहीं पता था। कल का भी कोई भरोसा नहीं है, कल भी ये घर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज है डे 7 जैद का और डॉक्टर ने वैसे कहा था कि ना डिस्चार्ज का मैं बता दूंगा आज। तो डॉक्टर आज इसकी ना पोजीशन देख के बताएंगे डिस्चार्ज का, किसका डिस्चार्ज कब होगा। अभी पीछे से ये कर रहा है क्योंकि इसको आ रही है नींद बहुत ज्यादा तेज की। तो इसको मैंने सारी सुबह की जितनी भी मेडिसिन थी, इकोनॉम, टफ प्रो, सैनोविन ड्रॉप्स और क्या दी थी ORS, ये सब चीजें मैंने इसको दे दिया टाइम से। हाँ जी, कागल ले चीनी आई आपको, शुनू आया मीनू। ठीक है बुम बुम। तो गाइस कल रात को तो ना मतलब हद ही पार हो गई थी, इतनी ज्यादा हद पार हो गई थी। मतलब ये लड़का सोया नहीं कल पूरी रात ने, 12 बजे से लेके 5 बजे तक। तो इसको मतलब शाम को ही आ गई थी मैं, कंटिन्यू उसको 12 से 5 अपनी गोदी में रखा। 5 बजे ना मेरी सबर का जो बाण है वो टूट गया। मैंने निक्की को बोला, निक्की तू इसको ले ले, नहीं तो ना भाई मैं बेहोश हो जाऊंगी मेरे को, क्योंकि ना ऐसे ऐसे आंख बंद हो रही। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक निक्की ने संभाला। 7 बजे निक्की बेहोश होने वाली थी, फिर 7 से 9 संभाला मम्मी ने। फिर मेरी ना आंख खुली 9 बजे, देखा आवाज आ रही हूँ करके, ऐसे पापा 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 हुआ कर रहा है। तो मैं देखा है तो यहाँ पे लेटा हुआ था, फिर मैं इसको उठा के लाई, फिर मैंने इसको थोड़ी देर सुलाया, अब ये फिर उठ गया है। तो मतलब ये कल से सो नहीं रहा लड़का। तो यहाँ पे शांता क्लॉज आया है जैद को टॉफी देने। शांता टॉफी ले गया। शांतु प्लीज टॉफी दे दो भाई को। हीरो भाई, भाई को दे दो, हीरो भाई को बात नहीं, मैं ले ले। एक वन आप लो। थैंक यू शांतु। भाई खेला है बेटा, उस हाथ में ड्रिप है ना भाई की। थैंक यू शांतु। गाइस शांतु आया है जैद को टॉफी देने। यार कितना बड़ा दिल है, बच्चे इतने नहीं बस आपको 1 चाहिए थी। थैंक यू भैया, उठा के देना। थैंक यू बेटा। तो बस गाइस मैं भी निकल रही हूँ घर के लिए और घर जाके शावर लेके आती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये थोड़े से गीले हो गए। और जैद के पास ना पजामियां नहीं है। डॉक्टर ने ना जैद को बोला कि इसको कॉटन की पजामियां पहनानी है, इसे गर्म पजामी नहीं पहनानी, क्योंकि जितनी गर्म हम पजामी पहनाएंगे उतने इसके जो रैशेस है ना उस पे मतलब स्किन लगेगी। मुझे इसके लिए कॉटन की पजामी ढूंढ कर आनी पड़ेगी। देखती हूँ अगर रास्ते में मेरे को कॉटन की पजामी मिलती है तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो क्योंकि घर से ना लक्ष्य कितनी लेकर आई है, 5-6 पजामे लेके आई होगी तू। घर पे 7-8 पजामे, घर पे पजामे सूख नहीं रही है। तो यही सब पजामी पड़ी और ये वाली पजामी तो इसको पहनानी ही नहीं है क्योंकि ये गर्म है। 1 2 3 4 5 6 सुनो जैद। अच्छा पापा आ गए, पापा ये सब सुनते हैं पापा से। सो ऐसे ट्रैफिक बड़ा होता है सच में यार, बहुत ट्रैफिक होता है। अभी उस साइड ट्रैफिक नहीं मिला, यू टर्न करके इस साइड मिल गया। 20 मिनट हो गए मुझे ट्रैफिक में खड़े। वैसे तुम्हारा घर देखो 10 मिनट का रास्ता है, बट ट्रैफिक के अंदर ना तुम्हें आधा पौना घंटा लग जाता है। तो आज पूरा 7वां दिन है और सच में ना बस यही हो रहा है दिल से ना कि जैद की फटाफट ना छुट्टी हो जाए, घर आ जाए लड़का। वो भी थक चुका है हॉस्पिटल में रह के, और हम लोग भी ना थक गए अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख के। क्योंकि देखो बच्चे के साथ माँ बाप भी इतना ही सफर करते हैं, और उसके कैनला को भी 3 दिन एक हाथ को हो गए या 4 दिन एक हाथ को हो गए। तो बस इतना मुझे डर लग रहा है कि बस अब ना कैनला में कोई दिक्कत ना आए और वो घर आ जाए। कि अगर अब कैनला उसको लगेगा ना तो पैर में लगेगा, और पैर में लग गया ना तो वो पैर बहुत हिलाते हैं, रोएगा तो देख के मैं रोऊंगी, उसको दर्द होगा बहुत। तो बस अभी घर पर आई और आते ही मेरे को यहाँ पे अक्टूबर आने में मैरी क्रिसमस, मेरा शैम्पू, मेरा कुछ रुपए। तो गाइस घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने आते ही सबसे पहले शावर लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना मैंने हॉस्पिटल में ही कर लिया था। तो यहाँ पे तूबा जो रानी है हमारी सो गई है और आयानू यहाँ पे मस्ती कर ले। भाई मस्ती कर लो यान। जिष्णु बोलू किसकी है ये? आपकी है, पकड़ के दिखाओ। वेरी गुड। पाल सुबह नाश्ते में परांठा आया था ना, तो जैद को थोड़ा सा परांठा दिया, खुश होके खा रहा था। काफी दिन हो गए ना उसे, 7 दिन हो गए, कुछ लिक्विड ले रहा था। हाँ मन कर रहा होगा, बहुत टॉयलेट कर रहा है, बहुत टॉयलेट में। वो जितनी पजामी बची थी मैंने सब की सब पजामियां ले लिया। एक काम करियो तू ना एक बार घर पे ना सारी पजामियां सुखवा दियो। वो सारी तो धो के सुखा दी होंगी। शांति करवा दी पजामियां का? सुखाई है, 4-5 सूख गई, जो सूख गई है वो दे देती। ठीक है। तो पजामियों की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि वो हर 10 मिनट में रात को तो पायल बता नहीं सकती, रात को इसने 20 बार टॉयलेट करे, हर 15 मिनट में टॉयलेट में बार चेक करी जा रही थी। बस ये कि बाकी जो ड्राई शीट्स है वो तो सारे मैं वार्मर से सुखा देती, वार्मर कह रही हूँ, हीटर से सुखा देती हूँ। बस पजामी है ना अभी मैं लेके जा रही हूँ, वहाँ पे 10-12 पजामियां तो है, अभी 10-12 पजामियां और लेके जा रही हूँ। तो अभी शांति को बोला जैद के लिए ना खिचड़ी बनाने को, क्योंकि कल मैं खिचड़ी लेके गई थी ना तो थोड़े बहुत उसने 2-4 चम्मच खाए थे। तो मैंने कहा चल एटलीस्ट ORS नहीं पी रहा, कोई बात नहीं खिचड़ी तो खाए। खिचड़ी लेके जा रही हूँ, पजामियां लेके जा रही हूँ। और पायल
फिर तो शाम को आ जाइयो, ठीक है। तो आज ना घर पे बच्चों की जो नैनी है ना वो भी नहीं आई है, इसलिए पायल को घर पे रुकना जरूरी है, क्योंकि देखो दोनों बच्चों को भी देखना है। कल भी वो अजमेर शरीफ से आई है, बिल्कुल अजमेर शरीफ का तो ऐसा रहा है कि आना जाना करा है, इतना लंबा सफर था तो बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। तो साथ ही साथ आज मन्नू भी नहीं है, तो इसलिए मैं और मम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहां से लक्ष्य और निक्की को भेजती हूँ यहाँ पर। तो आज तो ना नहाने के बाद भी इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, आंखें ऐसे बंद हो रही है, मतलब कि फ्रेश फील कर रही थी उस टाइम पे, और अभी आधा घंटा हो गया नहा कर भी, तो अब आ रही है बहुत तेज की नींद मुझे। तो गाइस मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और बस अभी यहाँ पे ज़ैद लेटा हुआ है। ज़ैद को मैं ग्लूकोज जो है ना वो लगवा रही हूँ और पोजिशनल हो गया, तो अगर मैं इसकी ड्रिप को दबा के रखती हूँ ना तभी चलती है, तो मेरे को ना ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसकी ड्रिप को मम्मी ऐसे दबा कर देख रहे हो, चल रही है, पोजिशनल हो गया ना हाथ। अब मैं चाहती हूँ जब तक ये सो रहा है ना जब तक इसको ड्रिप चढ़ जाए, क्योंकि उठते तो ड्रिप नहीं चलती। तो मुझे गाइस आधा घंटा हो चुका, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। मैं ज़ैद का ना हाथ लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि ड्रिप चढ़वा रही हूँ ना, जैसे हाथ छोड़ती हूँ ना वैसे ड्रिप ना चलना बंद हो जाती है। मैंने ना सोचा कि मैं ऐसे आंख लगाई 5 मिनट, जैसे मैंने आंख लगाई मेरा हाथ धीरे धीरे फिसलता गया, कि नींद आ रही होती पता नहीं चलता। तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, नहीं सोती, अगर सो जाऊंगी ना तो इसकी ड्रिप नहीं चलेगी। इसका सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी अपनी नींद ले लूंगी, कोई नहीं। पर कल रात को ये लड़का बिल्कुल नहीं सोया है, बिल्कुल भी नहीं, और अभी आराम से सो रहा है, कि रात की नींद इसकी पेंडिंग थी ना, अब नहीं ले रहा है पूरी। ग्लूकोज मम्मी अभी मेरे को लग रहा है पोजिशनल के अंदर भी दिक्कत आ रही है, बट नर्स को बुलाना पड़ेगा। नहीं मम्मी ये रहा ना पोजिशनल में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखो अब जाके बड़ा स्लो चल रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है ना, इसकी दिक्कत ये आ रही है कि ना मम्मी आज 7वां दिन है, 3 दिन एक हाथ पे चढ़ा, 4 दिन हो गए ना 7 को यूज होते होते। तो हम अगर हमें भी कैनल लगा होता है 3-4 दिन हो जाते हैं, तो जो वेन्स होते हैं ना उसमें कुछ ना इशू आ जाता है। तो अभी क्या है ना, मैं बस यही चाहती हूँ कि कल ना इसका डिस्चार्ज हो जाए, ताकि इसके जो पैर है ना उस पर कैनल आने लगे, क्योंकि 2 हाथ पे तो लग चुका है। इसी को हम कंटिन्यू कराएंगे, चाहे मुझे पूरी रात बैठ के, पूरा शाम, पूरा दिन, दोपहर बैठ के इसके हाथ को पकड़ के बैठना पड़े। अभी मम्मी मैं 1.5 घंटे तक बैठी हुई थी। काफी चढ़ गया ना मम्मी ग्लूकोज? हाँ चढ़ रहा थे। तो अभी डॉक्टर आए थे, मैंने बोला डॉक्टर को डिस्चार्ज कब होगा, तो उन्होंने बोला शाम तक बताते हैं कि कल डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, और अगर कल होगा तो शायद से थोड़ा सा लेट होए। तो मैंने कहा प्लीज आप बता दो, क्योंकि ना 7 दिन तो हो गए हैं, इससे ज्यादा ना बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो बच्चा उठ गया। हाँ जी बापू, थप दे सोचो मेरा बेटा, मेरा कुकलू बापू, मेरा सुंदरू का बच्चा। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि इस सैंटा क्लॉज ने मेरे कपड़े उठते ही गंदे कर दिए थे। तो अभी मम्मा ने इसको बनाया है सैंटा क्लॉज, बच्चों की ना हम ड्रेस लेकर आए थे तीनों की। तो एक सेकंड सैंटा कहो क्या आपको, सैंटा नाराज हो, कितने कुछ लग रहे हो, दिखाओ देखो, सबको दिखाओ कितने प्यारे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। देखो कितने क्यूटी पाए लग रहे हो, फील आप लो रहे हो, नहीं रोते। अच्छा मेरी बात सुनो, पापा आने वाले, पापा आपसे मिलने के लिए, पापा आने वाले, फिर आप रो रहे हो, क्या हो गया? इसको भी मुझे लगता है बाहर घूमना है, क्योंकि बहुत देर हो गई ना, 2-2.5-3 घंटे सोया है। तो अब चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ बाहर। तो गाइस यहाँ पे मेरा सैंटा क्लॉज हो गया रेडी, और हम कर ले पापा का वेट। पापा को आते हैं, हम पापा को टॉफी देंगे। यहाँ पे एक और बेबी है छोटा सा, उसको टॉफी देने जाते हैं। नीचे एक छोटी बेबी है केश भी, जो इसके साथ में थी, आज उसका डिस्चार्ज होने वाला था, वो नीचे मुझे लग रहा है डिस्चार्ज ना हो गया, तो उसको जाके टॉफी दे के आते हैं। मम्मी काम करना है, इसका ना एक बार रूम से हैंकी ले आओ, ये सैंटा क्लॉज जो है ना इसको हैंकी की जरूरत है। तो गाइस यहाँ पे करा जा रहा है पापा का वेट, पापा का वेट करे, पापा कब आएंगे। इसने एक ही रट लगाई है, पापा पापा पापा। तो यहाँ पे खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि इसके पापा कब आएंगे। यहाँ से सब कुछ दिखता है, ठीक है, लगता है पापा आ गए, नहीं कोई और गाली है। तो मम्मा ने भी पहना है सेम नाइट शूज सैंटा वाला आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे, तो मेरे को पहनना पड़े वाला नाइट सूट। तो यहाँ से कर ले हम वेट पापा का, यहाँ से खिड़की से देखेंगे। सैंटा क्लॉज कहाँ घूम रहे हो? सैंटा क्लॉज भैया अपनी राइड में घूम रहे हैं। चलो घूमो। तो ये 3 घंटे सो गया ना, तो इसको है कि मेरे को 2 घंटे घुमाओ यहाँ पे। मैं इसको भी कमरे में लेके गई थी, कमरे में जाते रोने लग गया। इसको बाहर अच्छा लगता है, अब इसको मजा आ रहा है, इसको मजा आ रहा है। तो यहाँ पे शैंतू उठ गया, और शैंतू ने कर दिया थे कपड़े खराब, तो मैंने इसको पहना दिया अभी दूसरा पजामा। अभी पायल आएगी ना, तो पायल मम्मा के सामने बनेंगे शैंता, तो इसलिए दूसरे कपड़े पहना देगी। ये भी टोपी वार्म है, पता नहीं गाइस क्यों ना मेरे बैक में बड़ा पेन हो रहा है। हो कल भी दर्द हो रहा था, आज भी दर्द, मतलब उठते बैठते तो बहुत दर्द होता है। हाँ शैंता, मैं ये लड़का कह रहा है कि मेरे को लेके तू बैठ मत, आई माँ हाय, मेरे को लेके घूम। चलो ठीक है भाई, आपको लेके घूमती हूँ, ठीक है, पूरी हॉस्पिटल में आपको लेके घूमती हूँ। देखो पापा आ गए, पापा क्यूटी पाई। तो गाइस यहाँ पे ज़ैद सो चुका है, और मैंने सोचा था कि मैं ज़ैद को ना इसकी प्रैम्प में बिठा के ना टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी सारे पेशेंट्स पे। बट क्या हुआ, पहले ये उठा, उसके बाद फिर थोड़ी चिड़चिड़ करने लगे, क्योंकि बीमार है ना, तो बंदा ज्यादा बच्चा चिड़चिड़ करता है। सो गया। अभी थोड़ी देर पहले उठा था, आधा घंटा इसने मस्ती करी, बाहर घूमा, कुछ खाया पिया, फिर सो गया। और मैंने जब इसको सैंटा के कपड़े पहनाए थे ना, तब मैंने इसको
आधे घंटे के लिए डायपर पहनाया था। इसके रैशेस में काफी ज्यादा सुधार है। मैं ये नहीं बोल सकती कि बिल्कुल ठीक हो गया मम्मी, बट 50% है ना, 50% ठीक हो गया। अब ये मतलब मैं बता देती हूँ, पहले तो बिल्कुल रेड थे, अब क्या उस पे ना थोड़ी सी पपड़ी टाइप की लेयर आ गई है, जैसे मतलब ड्राई हो रही है स्किन। तो मम्मी कह रही है उसी से ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। पहले बहुत ही ज्यादा रेड थी, गीला गीला था, वो थोड़ा सा ड्राई हुआ है। तो बस अभी इसको क्रीम व्रीम लगा के ना कंटिन्यू, दिन में डॉक्टर ने बोला 3 बार क्रीम लगानी है, और 2 बार लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, एक बार सुबह एक बार शाम, एक बार बस अब रात को लगाऊंगी। तो मैंने इसका ना ये पिलो का वो करा है, टॉवल को ऐसे रैप करके पिलो बनाया है। और गाइस पता है क्या, मेरी इतनी ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है मम्मी। ये जो एक हिस्सा है ना मेरा, इतना जहाँ पे सिजेरियन का इंजेक्शन लगा था, ओहो मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पेन किलर खा लूँ? पेन किलर खा के उसके साथ सो जा। पेन किलर खा के सो जाओ। पानी भी खत्म हो गया है। पानी की बोतल मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ। कल रात को भी सोई नहीं थी, उसके बाद दोपहर को कोशिश करी सोने की, तब भी इतनी नींद नहीं है। शाम को आधा पौना घंटा सोई होंगी। काम करती हूँ, पेन किलर तो रखा हुआ है मेरे पास, पानी मंगवा लेती हूँ। तो भाई मैंने गोलू को भेज दिया घर पे। मैंने कहा तू जा घर, क्योंकि कल भी मैं अजमेर शरीफ गई हुई थी, तो वो यहीं पे रुकी हुई थी। उसकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, इसकी आंखों से पता लग रहा है कि बीमार हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा तू जा। मैंने अभी फटाफट कपड़े चेंज किए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना खाना वाना सब ले आई हूँ, और आज मम्मा लुकेगी बेटी के साथ मम्मा। तो जब से इस लड़के को मैंने गोदी लिया है, तब से इसने कम से कम 3 to 4 टाइम्स मेरे ऊपर चुच्चू कर दिया। पर क्या करे, बच्चे को डायपर नहीं बना सकते ना, इसलिए कोई बात नहीं। अभी ये ना नींद में आ रहा है, अब इसको सोना है, तो फटाक से इसको सुला देती हूँ। सुलाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा घर सेट करना है। ये जो घर हमने बनाया था ना यहाँ पे, इसको सेट करना है, पूरा फैला पड़ा है, तो एक बार इसको सुला देती हूँ। तो गाइस रात के 1 बज गए हैं और जैद को दवाई दी जा रही है, और साथ में पायल की बेस्ट फ्रेंड आई है अमेरिका से। अमेरिका से कहाँ से मैं है? कभी अमेरिका नहीं गई, पर मेरी फ्रेंड आई अमेरिका से। तो ये पूछना कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड में एक बात बताओ, मतलब क्या डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा तुम्हें याद है कि हाँ वहाँ पे ये, यहाँ पे ये? डिफरेंस है रूल और रेगुलेशंस। वो क्या होता है? लाइक ड्राइविंग का ला लो कि ऑब्वियस लाइक सभी चीज़ मेंटेन की है, पर इंडिया में वो चीज़ नहीं है। पायल हिंदी में बता। इनका कहने का मतलब है वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में जगह जगह तो टेंशन मत लो, आने वाले 2-4 साल में मोदी जी सेम अमेरिका बना देंगे। आई होप सो, ऐसा हो तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा ही होगा पायल, क्या बोलते हैं? हाँ ऐसे देख देख क्या पा 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 मैं जलन होती है जब पापा पापा सारा दिन पापा के नाम की बीट बजाता रहेगा। पा 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 माँ नहीं बोलता? देख देख रहे इसको, सुसु करते अभी ना नीचे रैशेस है, तो इसको ना वो नहीं पहना रखा डायपर। हाँ। ये देख लक्ष्य नाच के दिखा रही है इसको। कौन सा डांस दिखा रही है लक्ष्य? हाँ भाई हीरो, ये पैर क्यों हिलाता तू? इसको अच्छा बेटा सॉक्स दियो इसको वहाँ से। वो रात के 1 बजे इसको लग रहा है दिन है। हाँ सर, इसने सबका पागल बना रखा है। देखो यहाँ भी पागल बना रखा है, यहाँ भी है। वो तो मैंने गोलू को भेज दिया। मैंने कहा तू तो जा भाई अपनी नींद पूरी कर, हम तो जब करेंगे तब करेंगे। तो क्या कल छुट्टी हो जाएगी इसकी? मुझे नहीं पता अभी, डॉक्टर बताएंगे। मैं तो ना सच बताऊँ, नहाया तक नहीं हूँ जब से अजमेर शरीफ से आया ना। बस मेरी तो आदत ऐसी थी, सो के यहाँ आया, यहाँ से आया। सो जा बच्चे, नहीं सोने वाला है। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 2:30, और अभी तक जो है हमारा लड़का जो है सोया नहीं है, क्योंकि वो बार बार सुसु कर रहा है, और बीच बीच में सोता है, बीच बीच में उठ जाता है सुसु की वजह से। तो अभी जो है फिर से उठ गया, और उसकी ड्रिप जो एंटीबायोटिक चढ़ रहा था वो ना काफी देर से चढ़ नहीं रहा था। उसकी नर्व्स तो ठीक थी, मतलब कैनुला सही चल रहा था, पर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, वो चल ही नहीं रहा था। तो अब भी सिस्टर ने आके उसे पूरा किया है, चढ़ा दिया उसको, ठीक है। अब जो है उसको पूरा सुलाने की कोशिश करती हूँ, और मेरे पूरे कपड़े जो है उसने सुसु कर लिए। फिर भी कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मैं बस की नहीं चेंज करना। तो बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सो जाए जल्दी से। ये वाली पजामियाँ सारी जो इसने गीली करी है, मैंने यहाँ पे डाल दी है, हल्का सा मतलब सूख जाए ना, उसके बाद सुबह धोने के लिए भेज दूंगी, क्योंकि गीली ना और ज्यादा स्मेल हो जाएगी। इसलिए मैंने सारी इसी वाले चेयर पे सारी डाल दी है, ताकि और मैं रूम में ना हीटर भी चल रहा है, क्योंकि बार बार सुसु करे ना तो उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए हमने रूम में हीटर चला रखा है। हमें तो गर्मी लग रही है, पर बच्चे के लिए ना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार सुसु करता है। फिर वो अगर हमारी कई एक बार को अगर नींद ऐसे लग भी, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, हमेशा साथ में ऐसे पेट पे हाथ रख के और जो मैं चेक करती रहूंगी कि सुसु तो नहीं किया। फिर भी हमने हीटर चला रखा है, कहीं उसे ठंडा लग जाए। तो निक्की यहाँ से गई, मैंने निक्की को बोला था ये सामान ले जाइयो, ये सामान घर ले जाना था, और पगली वो चली गई जल्दी में, ये सामान भूल गई। अब सब जब सुबह में जाऊंगी तो सारा सामान एक साथ लेके जाऊंगी यहाँ से। और गाइस ये जो समय होता है ना, ये समय बहुत ही बुरा होता है। भगवान ऐसा समय ना किसी भी माँ बाप को ना दिखाए, मतलब 7 दिन बहुत बड़ी बात है, 1 हफ्ता, और कोई पता नहीं एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
हुआ, मतलब इतना सीरियस हो जाएगा हमें नहीं पता था कि उसे 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ जाएगा। अभी कल का भी कोई भरोसा नहीं है, कल भी ये घर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। मैं यही प्रे करके सोऊंगी भगवान से कि भगवान कल जैद को किसी भी हाल में घर भेज दो। और बस बच्चे ने बहुत स्ट्रगल कर लिया है, बहुत सफ़र कर लिया है हॉस्पिटल के अंदर रह रह के एक कमरे से दूसरे कमरे को चेंज तो कर रही है, पर देखो हॉस्पिटल होता है। जैसे अयान और तूबा घर में खेलते हैं ना, अपने वॉकर में इधर उधर घूमते हैं, मैं चाहती हूँ ये भी उनके साथ घूमे। और वो ना मिस करता है अयान, क्योंकि अयान हमेशा जैद के साथ वॉकर में घूमता है। ये देखो सब जगह आपको ना हमारे घर का सामान मिलेगा, सब जगह। कोई भी पेशेंट इतना सामान नहीं लेके आता होगा जितना हम लोग लेके आते हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हॉस्पिटल में तो एक दिन भी नहीं कटेगा। हम ऐसा करते हैं कि बच्चा बीमार है, जब तक ठीक ना हो तब तक यही घर बना लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ ये इसकी ड्राई शूट सूख रही है। वहाँ पे मैं अभी उठ के आई हूँ, लक्ष्य ऐसे दूध दे रही है, तब तक मैं उठी हूँ। मैंने कहा मैं एक बार सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे हीटर के आगे पजामे वगैरह लगा देती हूँ, और अब सो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, हम भी सो जाएंगे फिर। तो ये वाला सोफ़ा जो है ना, इस सोफे को मैं सेट कर देती हूँ। ऐसे कुल बिछा के एक बंदा वहाँ सो जाएगा, एक बंदा जैद के साथ सो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बेड तो आ नहीं सकते और जैद को आराम से स्पेस देना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह में ही मैं सोऊंगी, और मैं तो ना अभी सारा सामान पैक करके सोऊंगी और भगवान से दुआ के सोऊंगी कि मुझे सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर आए देखने इसको जैद को और बोले कि आप घर जा सकते हो बस। तो मैं इसी अकॉर्डिंग ना सारा सामान जो है भी पैक कर लूँ, क्योंकि ना 80% अभी ज़्यादा ठीक है, बस उसको ना रैशेज हो रखे हैं। रैशेज क्यों हो रखे हैं वो बताया था डॉक्टर ने कि उसका जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें कुछ एसिड निकल रहा था, उस एसिड से ना उसका वो वाला पोर्शन जो है रैश हो गया, और रैश होकर रेड हो गया। पर जो क्रीम है मैंने 2 बार लगा दी, मुझे गोलू ने बोला था कि दिन में 4 बार लगानी है, 2 बार उसने लगा दी थी। मैंने 2 बार उसको रात में लगा दिए। उसके नाक वाला ड्रॉप्स डाल दिया है, जेडेंटी दे दी है, इकोनॉम दे दी है, उसकी एंटीबायोटिक वो भी डल गई है, उसको नेबुलाइजर भी दे दिया। मतलब पूरा जो रात का कोर्स है वो मैंने करा दिया उसे। और मैं अजमेर शरीफ गई थी ना, तो बहुत लोगों का तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, नो डाउट। पर कुछ लोगों की कमेंट ये आए थे कि पायल बहुत कनिंग है, पायल बहुत मतलबी है, पायल बहुत ये है वो है। देखो मैं अगर गई थी तो मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे वहाँ धागा बांध के आना था कि मेरे बच्चों की सलामती के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बार बार बीमार हो जाते हैं, हर बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो मैं ये चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ और इनके लिए दुआ करके आऊँ, और ये जल्दी से जो है अब जैसे अब बीमार हो गया दोबारा बीमार ना पड़े। बाकी देखो सोचने वालों की अपनी सोच है, वो जो लोग ऐसा लिख रहे हैं उनकी अपनी सोच है, वो कैसा भी सोच सकते हैं। पर जो लोग अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, मैं उन्हें जानती हूँ कि वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं जैसा वो लोग बोल रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, वैसे मैं नहीं हो सकती कभी भी। तो जैद तो सो चुका है और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। शुक्र है मैं घर से ना एक्स्ट्रा खाना लेके आई थी, तो अब मुझे भूख लग गई। 3 बज गए हैं, मैं खाना खा के फिर सोती हूँ, नींद भी बहुत तेज आ रही है। जैद सो गया लेकिन। तो भाई अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और मेरा जैद बेटा मुझे ऐसे लग रहा है पहले से और ज्यादा अच्छा हो गया है। नींद पूरा करके अभी डॉक्टर देखने आएंगे मेरे बेटे को। तो गाइस नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है, इसकी भी हमारी भी। 3:30 बजे मैं शायद सोई थी और ये मेरे से पहले सो गया था, और अब उठे हैं 9:30 बजे। बस मैंने बोला खिचड़ी बना दो इसके लिए, तो इसके लिए खिचड़ी आएगी, इसको खिचड़ी खिलाएंगे। खिचड़ी क्या हो गया? उधर क्या देख रहे हो? मम्मा को देखो क्या हो गया। बताओ बुब्बू। सब लोगों ने आपके लिए बहुत प्रेयर करी है, सब लोगों को बोलो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर करी। बोलो पापा। इसके मुंह से अभी तक क्या मुझे लगता है और थोड़ा और बड़ा साल भर के बाद भी इसको मम्मी नहीं बोलेगा ये। अभी अब्बा पापा यही कहता रहता है ना। अब ये है मतलब ये दोबारा सोने की फिराक में है, क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है, कह रहा है रोने लग रहा है जब मैं बिठा रही हूँ इसको। तो मैं सोच रही हूँ इसको पहले सुना, हाँ पब्बा, हाँ जी पब्बू का बच्चा। लाते ऐसे चलती हैं आपकी, पटापट है ना चलती है ना। तो रात को ना इसका कैनुला भी है ना, जो वो हो गया था, क्या कहते हैं, मिसप्लेस हो गया था। मतलब इसमें अब वो जा नहीं रही थी दवाइयाँ ना, ये सारा गीला हो रहा था, तो अब ये भी हटाना था, चेंज भी करना था। तो हमें यही टेंशन थी। अब्बा कहाँ है? हाँ कहाँ है? देखना, ये देखो गाइस ये क्या किया इसने, खांसी करके पूरा थूक मेरे ऊपर थूक दिया, गंदा बच्चा। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम।